नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही बाजार सरेंडर कर गया। ऐसी जबरदस्त बिकवाली थी कि संभलना मुश्किल हो रहा था। चौतरफा बिकवाली इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली। क्यों आई बिकवाली, पहले तो आप यही समझिए। एक तो अंतरराष्ट्रीय संकेत बेहद कमजोर, एशियन मार्केट्स की हालत थी टाइट। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 40-50 अंक टूटेंगे, लेकिन ऐसी भयंकर बिकवाली प्रेडिक्ट तो करी किसी ने नहीं थी। ये आज बहुत ज्यादा ओवरडन हो गया। लगातार पूरा दिन हमने पोजीशंस हल्की होती देखी हैं। खरीदने वाले थे कम, सप्लाई बहुत ज्यादा थी मार्केट में। ऊपर से यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड पहुंच गई थी 5%। अब उसके बाद अमेरिकन मार्केट में हड़कंप मचा हुआ था। हमारे बाजार कैसे पीछे रहते, हमारे बाजार भी साथ साथ टूट गए। इजराइल हमास के युद्ध ने वैसी टेंशन बढ़ा दी है खाड़ी देशों की। ऊपर से अच्छे नतीजे आए थे वीकेंड के दौरान, जो भी नतीजे आए थे बेहतर थे। आईसीआईसी बैंक ने तो कमाल कर दिया था नतीजों के फ्रंट पे, लेकिन वो स्टॉक चल ही नहीं पाया आज के सत्र में। एफआईएस की बिकवाली है इस समय इंडियन मार्केट में। सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर पॉइंट है, दैट इज एफआईएस। 25% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आप समझिए, 75% तो शॉर्ट करके बैठे हैं एफआईएस इंडेक्स को। तो बाजार का कोई भी उछाल आता है बाजार में तो उसको यूज किया जाता है बिकवाली करने के लिए। इसके अलावा टेक्निकल टर्म्स में ऐसी खराब क्लोजिंग, निफ्टी 100 दिनों की औसत के नीचे, निफ्टी बैंक 200 दिनों की औसत के नीचे चला गया। बीएससी कंपनियों का मार्केट कैप टूट गया 7.66 लाख करोड़। जी हां, 7.66 लाख करोड़ मार्केट कैप साफ होता हुआ नजर आया है आज बीएससी लिस्टेड कंपनियों का। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के जो स्टॉक्स थे वहां तो जो पिटाई हुई है। तो सबसे ज्यादा दुख दर्द जो था ना, वो आज छोटे मझौले शेयर्स में हुआ है। बहुत भयंकर बिकवाली थी। इंडेक्स निफ्टी 19,521 के लेवल पे ओपन हुआ, 19,556 का ही हाई लगा पाया। उसके बाद हिचकोले खाता रहा, लेकिन दोपहर में सरेंडर कर गया। 19,500 का लेवल 2 दिनों से टिका हुआ था, वो लेवल नहीं रोक पाए आज। उसके नीचे जाते ही बिकवाली की पोजीशंस एग्रेसिव हो गई। 19,257 आज के दिन का लो है, क्लोजिंग आई 19,281 की। 260 अंक उड़ गया निफ्टी। निफ्टी बैंक 571 अंकों की गिरावट शो कर गया, 43,151 के लेवल पे बंद हुआ है। और सेंसेक्स 825 पॉइंट्स की भारी भरकम बिकवाली की चपेट में आ गया। 2 शेयर्स मात्र हरे निशान में निफ्टी के, 48 शेयर्स लाल निशान में। दबाव था रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एलएनटी की ओर से। निफ्टी पे जो चढ़े बेचारे वो थे एमएनएम और बजाज फाइनेंस। परसेंटेज बताने लायक है ही नहीं, लेकिन जो गिरावट वाले थे, एक तो उनकी संख्या ज्यादा और परसेंटेज के लिहाज से बहुत ज्यादा क्रैक पड़े हैं। एलटीआईएम 4% टूट गया, अदानी एंटरप्राइजेस 4.25% नीचे, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट्स 3% साफ हो गए। एफएनओ गेनर्स में इप्का लैब्स का नंबर आया, शुरू में ही तेज हो गया था, उसके बाद तो कंसोलिडेशन था। बच गया आज ये स्टॉक, 0.7% तेज बंद हुआ। यूबीएल 1% चढ़ा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ऑरबिंदो फार्मा, आईसीआईसी जनरल, इन स्टॉक्स पे हल्की खरीदारी थी। लेकिन गिरावट वाले एफएनओ में तो भर भर के हैं आज। आज लॉरस लैब्स 9.5% का क्रैक है, इंडिया बुल्स हाउसिंग 9% क्रैश हो गया, हिंद कॉपर 0.8% टूटा है, इंडिया सीमेंट 7%, वोडा आइडिया 7% टूटता हुआ नजर आया। इस क्वांटम की बिकवाली थी। मिड कैप गेनर्स में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण नतीजे बेहतर पोस्ट कर दिए, उसका असर था। शुरुआती सत्र में एक्टिव हो गया था, उसके बाद अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए था। 8.5% कुल मिलाकर दिन के रिटर्न। रेनबो मेडिकेयर 3.25% उछला है, मेड प्लस 2%, एथर, हनीवेल ऑटोमेशन, इन स्टॉक्स में हल्की खरीदारी थी। लेकिन गिरावट वाले आज आप देखने जाओगे तो फिर बीएससी के पेजेस नेक्स्ट ही दिखाएंगे, यानी कि इतनी लंबी लिस्ट है कि संभलना बहुत मुश्किल था आज ट्रेडर्स का। जैसे कि एमटीएनएल 12% नीचे, 12% देखो। उसके बाद आयन एक्सचेंज 12% टूट गया, एसजेवीएन 12% नीचे बंद हुआ है, एचसीसी 11.5% टूटा, बीईएमएल 11%, स्टार सीमेंट 10.5%। तो अगर आप सोचते हो आपके पास मिड कैप स्टॉक्स हैं और आज पोर्टफोलियो बच गया होगा, तो उसके चांसेस बहुत कम है। आज वाकई दिन ऐसा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की जमकर पिटाई हुई है। जुबिलेंट फार्मोवा, आरसीएफ, जीएमडीसी 10%, 10.5% क्वांटम में टूटे हैं। जयकॉप 10% नीचे बंद हुआ। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, केआईओसीएल 10% नीचे चले गए। आईटीआई तो वैसे ही पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में, आज 0.10% नीचे है। इसके अलावा सूची बहुत लंबी है। अच्छा, फिर सेक्टर स्पेसिफिक ढूंढने जाएं तो कुछ हरा है ही नहीं, लालम लाल है मार्केट। तो फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, इनकी हालत बहुत टाइट हो गई। सरकारी बैंक्स, आज यहां पर पिटाई ज्यादा दिखाई दे रही थी। बैंक ऑफ इंडिया 9.5% टूटा है, सेंट्रल बैंक 9% नीचे बंद हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, यूको बैंक 7% से 8% टूट गए। यूनियन बैंक, पीएसबी 6% टूटे। पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स आज 0.4% टूटते हुए नजर आए। निजी क्षेत्र के बैंक्स भी पीछे नहीं थे गिरने में। आरबीएल बैंक नतीजे अच्छे थे, लेकिन स्टॉक 0.6% नीचे बंद हुआ है। और दिक्कत यही है मार्केट की, अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं तब भी पनिशमेंट हो रही है। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक 5% के आसपास टूटा है। आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक सब नीचे। कोटक बैंक नतीजे आए थे उसके बाद 2% टूटा, बताओ।
फाइनेंशियल्स में IEX, REC लिमिटेड, HDFC लाइफ 2.25% से 4.25% नीचे बंद हुए हैं। LIC हाउसिंग, SBI लाइफ, PFC, चोला फाइनेंस, HDFC AMC सब धड़ाम। रियल एस्टेट स्टॉक्स पे भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फिनिक्स लिमिटेड 5% नीचे, लोधा 4% टूट गया, DLF 3.5% टूटा है, शोभा, महिंद्रा लाइफ, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये सब टूटे। अच्छा, ज्यादातर स्टॉक्स जो है ना इंडेक्स वाइज अगर आप देखोगे तो जो दोपहर को बिकवाली आई थी जिसमें सरेंडर कर रहे थे स्टॉक्स, उनमें ज्यादा आज प्रेशर बन गया, क्योंकि आप शुरुआती सत्र में तो स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया ना बाजार से, तो एकदम से ट्रेडर्स ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में GSPL 5% ज्यादा टूटा है, ऑयल 5% टूटा, कैस्ट्रॉल, गेल, अदानी टोटल, IGL, पेट्रोनेट, IOC, गुजरात गैस, HPCL सूची इतनी लंबी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद 1.5% के आसपास टूटकर बंद हुआ है। मीडिया में आज सबसे ज्यादा पिटाई तो इस इंडेक्स की हुई है। मीडिया स्टॉक्स में आज जमकर बिकवाली थी। नेटवर्क 18 9% टूट गया, TV18 ब्रॉडकास्ट 7% टूटा है, हैथवे 7% नीचे बंद हुआ है, नजारा 5.25% टूटा है, DB कॉर्प, PVR, आइनॉक्स, जील ये सब स्टॉक्स 5% से 5.6% का गोता लगा गए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की भी पिटाई हो गई, वैसे ही कमजोर कड़ी है समय मार्केट की है, लेकिन आज अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस 4% टूटा है, अदानी पोर्ट्स, अदानी पार इन स्टॉक्स में बिकवाली थी। अदानी पोर्ट्स 3% नीचे आ गया, अदानी पार 6% नीचे, अदानी ग्रीन, अदानी विल्मर, अदानी एनर्जी, अदानी टोटल गैस कुछ नहीं बचा, उस सब में बिकवाली देखने को मिली। अंबुजा और ACC जैसे स्टॉक्स भी 3.5% से 4% के आसपास टूट गए। तो दिन तो भैया ऐसा सही था। आज के सत्र में अगर स्क्रीन देखते तो टेंशन ज्यादा होती, धड़कनें बढ़ जाती। दोपहर को तो बिल्कुल ही सरेंडर कर रहे थे। कल छुट्टी है, दशहरा के उपलक्ष्य में भारतीय बाजार बंद रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर चली जाएगी। बाजार में अचानक जो आज बिकवाली आई है ना, उसमें ट्रेडर्स थोड़े ट्रैप हो गए, क्योंकि 19,500 का लेवल टिकना चाहिए था। अब नहीं टिका तो फिर नीचे के दायरे खुल गए। लेकिन अब ये भी समझिए कि बाजार में ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुकी है, ट्रिगर्स की तलाश कर रहा है मार्केट। लेकिन अब 19,500 के लेवल के नीचे अगला जो सपोर्ट जोन है वो 19,200 19,230 के आसपास ही आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, और बाजार अब वहां तक टूटते टूटते तो पहुंच चुका है। अब देखते हैं क्या इस लेवल के आसपास बच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि 100 दिनों की औसत के नीचे चला गया है निफ्टी और 200 दिनों की औसत के नीचे चला गया है बैंक निफ्टी। मिड कैप शेयर्स बाजार में जो कमजोर कड़ी है दैट इज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भर भर के रिटेल ट्रेडर्स के पास होते हैं, इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, और वहीं पर ही बिकवाली इस समय उग्र है। बहुत ज्यादा बिकवाली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। अब देखना पड़ेगा कि अमेरिकन मार्केट्स का मूड माहौल कैसा है, वहां पर बॉन्ड यील्ड्स कैसा प्रदर्शन करती हैं। लेकिन इस समय इंटरनेशनल मार्केट से कुछ उम्मीद है नहीं, वहां पर भी बिकवाली देखने को मिल रही है, तो इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रही है। इजराइल हमास युद्ध से कोई भी खबर आती है तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, मैं बोल रहा हूँ 19,200 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर ये लेवल्स चले गए, क्योंकि अगस्त के लोज यहीं पर ही हैं, अगर ये लेवल्स चले गए 19,200 तो फिर तो मार्केट में करेक्शन गहरा आ जाएगी 300-400 पॉइंट्स की। लेकिन अभी देखते हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन में 19,200 होल्ड कर पाता है कि नहीं। 19,160 19,200 इन लेवल्स के आसपास। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो 25 अक्टूबर को आने, उसमें एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, इंडस स्टार्स, जुबिलेंट फूड, चेन्नई पेट्रो, सोना कॉमस्टार, इन सब कंपनियों के नतीजे हैं। उसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर, नेटवर्क 18, TV18 ब्रॉडकास्ट, वेल्सपन इंडिया इंपॉर्टेंट नतीजे हैं, तो उस पर नजर जाएगी। तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन इस समय रिजल्ट्स को बाजार कर रहा है निगलेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिन भी कंपनियों के अच्छे नतीजे आ रहे हैं उसमें फॉलो अप बाइंग नहीं है। स्क्रीन बता रही है कि भैया इसमें ट्रेडर्स खरीदने के मूड में नहीं है, सस्ता मिलेगा वहीं खरीदेंगे, और भारतीय बाजारों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप अपनी पोजीशंस एज अ ट्रेडर कम रखिए। इन्वेस्टर्स हैं तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ही इस बाजार में एक बेहतर रणनीति होगी। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, लेकिन धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास, जैसे कि 19,200, उसके अलावा अगर जाते हैं उसके नीचे 300 पॉइंट्स तो 300 400 18,800 इन जोन्स के आसपास आपको फिर से पोजीशंस बनानी शुरू कर देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, हड़कंप मचाने की जरूरत नहीं है। बाय ऑन डिप्स कीजिए, लेकिन पोजीशन साइज इस समय बाजार में थोड़ा कम रखिए, अनसर्टेनिटी मार्केट्स में देखने को मिल रही है।